मुस्कुराती सुबह, मुस्कुराती सुबह, मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक। और हमारे दरमियान ग्रीन फ्लैग स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम से साजिदुल वासे साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम वेलकम अगेन करते हैं। और आपके माशाल्लाह प्यारे प्यारे बच्चे भी, बड़ा प्यारा इन्होंने सानिया पेशावर के बच्चों को एक डेडिकेट किया अपना टैबलो। तो मैंने सवाल किया था कि अगर जब ये सानिया हुआ था 2014 को, और उसमें बच्चों के ऊपर क्या इफ़ेक्ट हुआ था कि ये लोगों के जज्बे पस्त हो गए थे या डर गए थे, क्या हुआ था वो बताइए सर प्लीज़। अच्छा जी, ओके। भी बिल्कुल इसमें कुछ पेरेंट्स जो बहुत तादाद में कम थे, उनकी तरफ से ये रिजर्वेशंस आ रही थी कि आप अपने सिक्योरिटी मेजर्स को बढ़ा दें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो पहले से ही पूरा एक सिक्योरिटी मेजर सिस्टम मौजूद था। लेकिन खुशाइंदा बात जो सबसे बड़ी थी वो ये था कि हमारी अटेंडेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमारे बच्चे जिनकी अटेंडेंस थी वो कंप्लीट रही, वालिदैन कॉन्शियस ज़रूर थे, लेकिन सबसे अहम चीज़ जो इस मुल्क और इस कौम के लिए जो सबसे बड़ी अहम है वो ये है कि इतने बड़े सानहे के बाद भी हमारे स्कूल्स के अंदर बच्चों की अटेंडेंस कम नहीं हुई, जिससे ये सबक मिल जाता है, ये मैसेज मिल जाता है। और बहरहाल मैसेज हम गुज़िश्ता 5 साल से ये देते आ रहे हैं कि एक सानहा जो पेशावर का सानहा है, इसने हमारे इस मुल्क और कौम की जो डायरेक्शन है वो चेंज कर दी, तारीख बदल दी। मैं तो तारीख बदल दी है। तो ये है कि इस कौम की माएँ, इस कौम की बहनें, इस कौम के बच्चों में अल्हम्दुलिल्लाह जो पोटेंशियल है, ज़रूरत इस अमर की है कि हम स्कूल मैनेजमेंट जो हैं या स्कूल इंतज़ामिया के लोग जो हैं वो इस रूह को और बिल्ड करें, इस जज्बे को और बिल्ड करें। बेशक। तो इसमें इसके अलावा शायद हमारे पास कोई दो राय नहीं है कि हम तादाद में कम हैं, लेकिन अगर हमारे जज्बे जिंदा हैं तो आने वाला वक्त ये बताएगा कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुनिया की इस नक्शे पर अगर कोई कौम और मिल्लत जिंदा है तो पाकिस्तान उसमें शामिल होगा। बेशक बेशक। अच्छा जी, अभी देखेंगे हमारे क्योंकि साजिदुल वासे साहब जो हैं वो बता रहे हैं कि उनके बच्चों का जज्बा जो है बहुत बुलंद है। तो चले पूछते हैं इन बच्चों से भी ज़रा गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? पकड़िए माइक। अनस, ये बताएं आपके स्कूल पे आप कोई अटैक कर दे तो आप क्या करोगे? हम उनको धमकी देंगे, हम बोलेंगे हमारे मुंह से चले जाओ और उनके जज्बात को तोड़ देंगे। क्या बात है भाई, इनको देंगे जरा, देख बच्चों की जरा गुफ्तगू पर। अच्छा, आपके स्कूल पे अटैक हो जाए आप क्या करोगे? उनसे लड़ोगे या क्या करोगे? उनको हम ये धमकी देंगे कि हमारे पाकिस्तान से चले जाओ वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। मासूम बच्चों के कमेंट से उनको माइक दीजिएगा। ये बताएं आप क्या करोगे? अगर कोई भी हमारे स्कूल में आए तो पाकिस्तानी फौज को बुला के बोलेंगे इनको कहना यहाँ पे अगर तुमने राज किया तो पाकिस्तानी फौज तुम्हें जान से मार देगी। भाई पाकिस्तानी फौज तुम्हें जान से मार देगी। ये बच्चे हो कि छोटे छोटी जो ख्वाहिशें हैं और एक अपनी फीलिंग है, अपने एहसास हैं, ये बहुत मासूम है। और मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मासूम बच्चों को मार के वो कौन से बड़े बहादुर बन गए हैं। क्यों सब सही कह रही हूँ? वो कौन से लोग हैं जिन्होंने बच्चों को मार के और समझते हैं कि उन्होंने बहुत ही अपना जो है बहादुरी का मुजाहिरा किया है। आपकी जो है मैं समझती हूँ कि आप बहुत ही बुज़दिल हैं, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। आप बहुत बुज़दिल है जो बच्चों से लड़ते हैं। अपने कहते हैं ना, अपने सामने अपने जैसे से लड़के बताएं तो फिर आपको पता चले कि आप दुम दबा के कैसे भागते हैं। और मैं सबका बहुत शुक्रिया करती हूँ, सब आपका, आपके स्कूल का, आपके प्रिंसिपल का, तमाम लोगों का और इन बच्चों का बहुत शुक्रिया। हम नाज़रीन, हम अभी हमारे दरमियान क्योंकि बच्चों ने भी टैबलो पेश किया, लेकिन कुछ लफ्ज़ होते हैं जिनको अदायगी के सूरत में, अपने दिल से जज्बों की सूरत में निकाला जाता है, उसे कहते हैं हम तकरीर। जब हम तकरीर करते हैं या हम किसी को अपने लफ्ज़ों से जो है अपनी बात को शेयर करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल इस वक्त मौजूद हैं ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज स्कूल से जो है अहमद जो है हसन, और वो जो है सानिया पेशावर के बच्चों के लिए जो है एक स्पीच लेकर आए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी ओवर। इजाज़त है आपकी? बिल्कुल बिल्कुल। एक जनाजे की तरह घर से बरामद होकर अश्क भी आंख की बुनियाद हिला जाता है, जिनकी आंखों में नजर आती है जीने की उमंग,
ऐसे लोगों को यहाँ मार दिया जाता है, ऐसे लोगों को यहाँ मार दिया जाता है। अली वकार, जनाजों पर तो फूल देखे जाते हैं, फूलों का जनाजा पहली बार देखा था मैंने। पेशावर में 16 दिसंबर की सुबह है, जहां एक माँ अपने बच्चे को स्कूल के लिए उठाती है, ये सोच के कि वो तालीम हासिल करेगा, बड़ा होगा और बड़ा होकर फौज में जाएगा और इस मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान कर देगा। वो माँ अपने बेटे का माथा चूमकर उसे रुखसत करती है और दरवाजे पर काफी देर तक उसे देखती रहती है। दूसरी जानिब आर्मी पब्लिक स्कूल है कि जहां बच्चे इल्म की शमा जला रहे थे, वो अपने दिलों में वतन अजीज की खिदमत का जज्बा लिए परवान चढ़ रहे थे कि मंजर बदलता है कि जिस दर्जगाह में कुछ देर पहले साया खुदाए जुलजलाल की सदाएं थी, वो दर्जगाह अब गोलियों की आवाजों से गूंज उठता है कि जहां लिबास कुछ देर पहले सबसे अब सुर्ख हो जाते हैं। देखते ही देखते 100 से जायद मासूम बच्चे गोलियों से छन्नी होकर जमीन पर गिरते हैं। कोई अपनी मामा को याद करता है तो कोई बेख्तियार बाबा बाबा की सदाएं लगाता है। वो मासूम बच्चे दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, पर उनके चेहरे पर खिलती हुई मुस्कुराहट ये पैगाम देती है कि हम तो मिट जाएंगे ऐ अर्ज़े वतन, लेकिन तुमको जिंदा रहना है कयामत की सहर होने तक। अली वकार, दरवाजे पर दस्तक होती है। माँ दरवाजे की तरफ खुशी से बढ़ती है कि उसका बेटा स्कूल से वापस आया है। दरवाजा खुलता है और ये क्या कि जिस लगते जिगर को लेने स्कूल की बस आई थी, उसे छोड़ने एम्बुलेंस आई है कि माँ का लगते जिगर खून से लथपथ है और हमेशा हमेशा के लिए आराम की नींद सो चुका है। अली वकार, माँ बेबसी से अपने लगते जिगर को देख रही है कि जैसे उनका बेटा उनको कह रहा हो कि माँ डांटिएगा मत कि मेरे कपड़ों पर आज स्याही नहीं लहू गिरा है, कि माँ घबराइएगा मत, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरे 100 से जायद दोस्त और शहीद हुए हैं, कि माँ घबराइएगा मत, मैं इन दुश्मनों से बदला जरूर लूंगा, मैं नहीं पढ़ सका तो मेरा भाई पढ़ेगा अब, कि ये पढ़ाएगा दुश्मन के बच्चों को। फिर मैं और आप देखते हैं कि कुछ रोज बाद स्कूल दोबारा खुलता है और आर्मी पब्लिक स्कूल के वो बच्चे दुश्मन को ललकारते हुए ये पैगाम देते हैं कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा, जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या, जुल्म बस जुल्म है, आगाज से अंजाम तक खून फिर खून है, 100 शक्लें बदल सकता है, ऐसी शक्लें के बनाऊं तो ना बने, ऐसे शौले के बुझाऊं तो ना बुझें, ऐसे नारे के दबाऊं तो ना दबें, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। आप सबकी समातों का बेहद शुक्रिया। बहुत खूब अंदाज था और अहमद हसन का ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज स्कूल से। और जब मैं बात करूंगी अहमद, इस वक्त हमारे दरमियान जो मौजूद हैं अहमद रज़ा फ्रॉम ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज स्कूल से वाइस प्रिंसिपल हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये जो एक वाक़या है, मैं इस पूरे ग्रुप से, मीडिया से और इस अहमियत को निशावर करते हुए बताऊंगा कि हमने जब इस बात को देखा और ख़ास तौर पे मीडिया ने इस बात को एहसास किया, तो मैं इस चीज़ को आगे इस तरह पहुंचाऊंगा कि ये कोई आम वाक़या नहीं था कि जो इस तरह रोनुमा हो गया। ये इस्लाम की तारीख़ का, पाकिस्तान की तारीख़ का और इस दुनिया की पूरी तारीख़ का सबसे एक अहम वाक़या था। बेशक बेशक। अब इस वाक़े के अंदर सबसे ख़तरनाक चीज़ और जो नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ थी वो ये थी कि किसी भी कौम की तरक्की, किसी भी कौम की खुशहाली, किसी भी कौम को अगर ख़त्म करना हो और उसको रास्ते हटाना हो, उसकी तरक्की को, खुशहाली को ख़त्म करना हो, तो उसकी नौजवान नस्ल को या तो बिगाड़ दिया जाए या ख़त्म कर दिया जाए। और दुश्मन के अज़ाइम यही थे कि इन्होंने सबसे पहले जो निशाना बनाया वो उन नन्हे मुन्ने
नौजवान बच्चों को बनाया जो कि अपनी इल्म हासिल कर रहे थे और इल्म की शमा रोशन कर रहे थे, और वो ये चाह रहे थे बेसिकली कि आगे हम बढ़ें और इनके जो असातिज़ा हैं उनको भी ख़त्म कर दें। मकसद दुश्मन का बिल्कुल हरगिज़ ये था कि हम जब इल्म की शमा को रोशन करने से रोक देंगे तो जो वालिदैन, जो माएँ अपने बच्चों को, नन्हे मुन्ने बच्चों को जब आगे भेजती हैं, बच्चों को भेजती हैं, उनकी जो हौसला है वो पसमंदा हो जाए बेशक, और वो बेशक, आगे ना बढ़ें। बिल्कुल ठीक है। इसी चीज़ को जब हम देखते हैं कि दूसरे दिन साने पेशावर का वाक़या हुआ, अगले दिन हर फिज़ा बिल्कुल आंसुओं से भरी हुई थी, और ऐसा कोई पाकिस्तान का मुल्क के पूरे तमाम असातिज़ा के साथ साथ तमाम स्कूल, तमाम मीडिया रो रहा था। मगर आज भी हम उस वाक़े को भूल नहीं सकते, ना ही भूला जा सकता। पाकिस्तान की तारीख़ का, इस्लाम की तारीख़ का सबसे बुरा दिन था। मगर मैं इस वाक़े के साथ साथ एक बात को सराहूँगा भी कि वो पाक फ़ौज की ही खिदमत थी जिन्होंने इस वाक़े को और बढ़ने ना दिया, वरना इसके अंदर ट्रेजिडीज़ 150 से ज़्यादा और भी ज़्यादा बढ़ सकती थी, जो कि एक बहुत बड़ा वाक़या होता। और SSG कमांडोज ने उसको काउंटर किया और बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को मुकम्मल तरीके से अपने ऑपरेशन को सरअंजाम दिया। क्या बात है। मगर आखिरी एक बात जो मैं कहना चाहूँगा कि जब ये वाक़या हुआ तो हमें इससे सबक क्या मिलता है? सबक ये मिलता है कि बहुत अच्छी बात कही। सबक क्या मिलता है? हमें सबक ये मिलता है कि क्या इल्म रुक गया? क्या इल्म की शमा रुक गई? क्या आज माओं ने बच्चों को भेजना छोड़ दिया? नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं हुआ। हरगिज़ नहीं है। और इसकी बुनियाद ये है कि इस्लाम जिंदा होता है, ईमान जिंदा है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के। क्या बात है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और जिन्होंने अगर मुसलमानों की तारीख पढ़ी हो तो उन्हें बड़ा अफसोस होगा, मेरी नज़र में उन्हें बड़ा अफसोस होगा कि उन्होंने किस कौम के बच्चों को ललकारा है। ये फोर्सेस के बच्चे हैं, ये हमारे बच्चे हैं और हमारे जज्बों को कोई भी पस्त नहीं कर सकता। ये जो जज्बे हैं वो हमारे पाकिस्तान के बच्चे के हर बच्चे के दिल में जो धड़कते हैं। तो अभी आपने देखा ये धड़कनें कैसी हैं अपने बच्चों के लिए और बच्चों के लिए, यानी कि एक बच्चा दूसरे बच्चों के लिए वो फीलिंग है। तो ये फीलिंग जो है ना, ये एहसास जो है वो कुदरती पैदा किया जाता, कुदरती पैदा हो जाता है, ये हम कर नहीं सकते, ये हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि जब आर्मी पब्लिक का, जिस तरह अहमद ने बताया कि जब ये सानिया पेशावर का जो वाक़या रूनुमा हुआ और हर आंख अश्क बार थी, लेकिन आपने देखा होगा हमारे जो है, हमने बेशक स्कूल्स में सिक्योरिटी अलर्ट कर दी और उसी तरह ज़िंदगी जो है अपनी रवानी पर गामज़न हो गई, लेकिन जज्बे ख़त्म नहीं हुए। और बच्चों ने, मुझे अच्छी तरह याद है, उन्हीं दिनों एक फेस्टिवल था एक्सपो में, स्टार किड्स, और उसके 1 महीने बाद ये लोग भी मौजूद थे। अब यकीन करें बच्चों ने बढ़ चढ़ के जो है वो पार्टिसिपेट किया और एग्जीबिशन में, और उसके अंदर वो जो सॉन्ग था, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है, वो इतना ज़्यादा जो है बच्चों ने उस पर टैबलोस किए और आके परफॉर्मेंस करी। असल में है क्या, शिकस्त किसे कहते हैं? हाँ, शिकस्त की बुनियाद क्या है? शिकस्त इसी का तो नाम है कि किसी चीज़ को अगर दबाया जाए और वो चीज़ गलत हो रही हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल इल्म की शमा को दबाया जा रहा था तो इल्म की शमा रुकी नहीं, क्योंकि हक तो फिर हक है ना। अच्छा, सबसे अच्छी बात मुझे अहमद ये लगी कि सिर्फ स्कूल के बच्चे नहीं बल्कि हमारे जितने अकलियतों के जो हैं लोग हैं, उसमें जो है डिफरेंट हिंदू कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, मैं यकीन करें मुझे बड़े दिल से उनको मैं सलाम पेश करती हूँ। उन्होंने भी इस चीज़ को बहुत जो है कंडेम किया, बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, उनको भी उसी तरह दुख हुआ और उन्होंने इसको पसंद नहीं किया, क्योंकि ये क्या, ये एक इंसानियत को मारना, उन्होंने भी इसको बहुत हमारा इस्लाम तो बाकायदा ये दर्द देता है कि एक इंसान को मारना पूरी इंसानियत का कत्ल है। बेशक, तो इस्लाम तो इस बात को प्रमोट कर ही नहीं सकता है, जबकि कहा यह जाता है कि इस्लाम की तरफ से है, इस तरह की बातें हैं। इस्लाम ने कहा फौज के मुतालिक हुआ, फौज के हुआ, वहाँ पे फौजों को ढूंढा गया, मगर ऐसा हरगिज़ नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं, क्योंकि जिसने इस्लाम के पढ़ा, इस्लाम को सीखा, उस इस्लाम तो दर्द ही अमन का देता है।
पीस जेस्चर देता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी को अमन के लिहाज से किस तरह गुजारे, मैं तो कहती हक के लिए आवाज़ अहमद, उठाए। मैं एक बात बताऊं, मैं कहती हूँ किसी का कोई भी मजहब हो ना, उसको ये देता ही नहीं है कि वो किसी इंसान को मार दे, बिल्कुल, किसी बिल्कुल। का कत्ल कर दे। मैं कहती हूँ किसी भी मजहब में इस चीज़ को तो प्रमोट किया ही नहीं जाता। हम अपने मजहब की बात करते हैं, लेकिन हमारे मजहब में तो बहुत बहुत ही हसीन कहते हैं इंसानियत का, क्योंकि हमारे पैगम्बर ने हमें एक खूबसूरत मैसेज दिया। बिल्कुल। लेकिन मैं जब और मजहब की बात करती हूँ तो मैं कहती हूँ उनके मजहब में ये कहाँ से उनको एक बोला होगा कि आप जाके किसी इंसान असल को में जाके दौर कत्ल कर इतना एक अजीब आ गया है। आजकल आप लोग न्यूज़ भी देखते हैं, मीडिया से आप लोगों का ताल्लुक है, जब इन चीज़ों को आप देखते हैं, आजकल दौर आ गया प्रॉक्सी वार का, कि खामोशी से वो काम किया जाए जिससे पूरी की पूरी कौम तबाह हो जाए। बेशक बेशक ये बेशक। प्रॉक्सी वार है कि आपने पूरी कौम को तबाह कर देना है। तो हमें अपने ईमानों को ताज़ा रखना चाहिए, हमें यूनाइटेड रहना चाहिए, हमें एक कौम बन के हर चीज़ के लिए लड़ना चाहिए। जब एक कौम इत्तेहाद पे होगी, एक तंजीम पे काम कर रही होगी, एक मकसद के लिए लड़ रही होगी, तो उस कौम को कोई दुनिया की ताकत नहीं हरा सकती। यहाँ पे कहा जाता है डू मोर, और करो। इससे बड़ी कुर्बानी दुनिया में दिखाए मुझे कोई आपकी बात बिल्कुल कि डू ठीक है। मोर क्या करे। पाक फौज ने इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी कि अपने जो बच्चे माओं के लगते जिगर थे वो कुर्बान कर दिए, जब जाके इस मुल्क से टेररिस्ट को हटाया। बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। और हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा, इत्तेहाद, तंजीम, यकीन महकम। तो वो क्या है, ये तीनों चीज़ें जो हैं एक ऐसी चीज़ें हैं जिससे अगर हमारे तमाम पाकिस्तानियों में ये चीज़ स्ट्रॉन्ग लेवल पे होगी तो दुश्मन की क्या मजाल जो हमें तोड़ दे, और हमें कोई तोड़ नहीं सकता। हमारा जो है मज़हब इस्लाम है, हम पाकिस्तानी हैं, हमारी फोर्सेस, हम सलाम पेश करते हैं तमाम फोर्सेस को, और हमारे बच्चे भी कुर्बान हो जाएं, हम अपने मुल्क की वतन की मट्टी पर सब कुर्बान कर सकते हैं। हम अहमद यहाँ पर आपका शुक्रिया करते हैं, लेकिन आपका जो है ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज स्कूल का एक स्पेशल टैब्लो है, हम उसको भी दिखाएंगे। ठीक है जी नाज़रीन, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। वेलकम बैक। ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज स्कूल के बच्चों का स्पेशल टैब्लो है सानिया पेशावर बच्चों को, जो उन्होंने डेडिकेट कर रहे हैं। और इस वक्त जो हैं ये मुहाफिज हैं, हमारे सारे फोर्सेस के बच्चे। ये हमारे दुश्मन सुन लें, हम सब अपने मुल्क के मुहाफिज हैं। हम पाकिस्तान की एक एक ज़र्रे की, हम तमाम जगह के मुहाफिज हैं। और ये मुहाफिज जो हैं हमारे वतन पर हमेशा जान कुर्बान करने को तैयार हैं। तो एक टैब्लो देखते हैं ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज स्कूल के बच्चों का। जुर्रतों ने
के जाओगे, तुम्हें पहचानते हैं हम, कहीं भी छुप न पाओगे। शुजाअत और हिम्मत का अलम हमने उठाया है, निगहबान अमन के हम हैं, ये दुनिया को दिखाया कभी मस्जिद, कभी माबद, कभी आगोश माँ की, बिगाड़ी तुमने है सूरत यहाँ हर एक छाँव की। मिटाने गए हम उस फितने को जो तुमने उठाया है, निगहबान अमन के हम हैं, ये दुनिया को दिखाया नहीं नहीं, खड़े रहे बेटा, आप लोग खड़े। अच्छा अच्छा, कौन है आप बेटा, बोलो। हेलो, हेलो, बोले। आप बोलेंगी? आप स्कूल नहीं जाओगे, मैं जाऊंगा स्कूल। आप स्कूल जाओगे तो वो लोग आपको मार देंगे बेटा, तुम नहीं स्कूल जाओगे। मैं स्कूल जाऊंगा तो दुश्मनों के बच्चों को पढ़ाऊंगा। क्या बात है, मैं स्कूल जाऊंगा, दुश्मनों के बच्चों को पढ़ाऊंगा। और मैं अभी देख रही थी ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज स्कूल के बच्चे मेरे दरमियान मौजूद हैं, और मैं कुछ बात कहना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरे बच्चे। अच्छा, आप लोग सब खड़े हो जाएं, आप लोग जो जितने बच्चे लेटे हुए हैं सब यहाँ पे खड़े हो जाएं, इस साइड पे खड़े हो जाएं, और ज़रा सा हम लोग पीछे हो जाएं ताकि हम लोगों के सारे बच्चे आगे। ठीक है, आप लोग इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, आप भी बेटा आ जाओ। ये है ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज स्कूल के बच्चे। मैं एक जहन में वहाँ खड़े होकर सोच रही थी और बड़े गौर से देख रही थी इन बच्चों को, और इन बच्चों का एक मोहब्बत, प्यार, और जो इन्होंने स्क्रीन पर उन बच्चों के साथ होता हुआ वाकया, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपने देखा था ना कि वो माएँ रोती हुई आई और उनके हाथों में उनके बच्चों के बैग्स, जो जाहिर सी बात है उन बच्चों को तो नहीं पता था, उनके साथ एकदम अचानक कोई आए और फायरिंग कर दे। स्कूल में क्लास हो रही हो, किसी जगह बच्चों की क्लास हो रही है, कहीं बच्चे अपने किसी प्रोग्राम की रिहर्सल कर रहे हैं, और कहीं पर जो है बच्चे जो हैं अपने उस्ताद के साथ जो है ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं। किसी ने बच्चों ने किताबें खोली हुई हैं, कुछ बच्चों ने जो है वो अपनी बात अपने जो है उस्ताद यानी एडमिशन के लिए गए हुए। हर जगह का जो माहौल अलग था, उनको पता था उनके साथ क्या होगा, उनको कुछ नहीं मालूम था, और अचानक जल्लाद आते हैं और फायरिंग कर देते हैं। कोई बच्चा डेस्क के नीचे छुप रहा है, कोई बच्चा वॉशरूम में जाके छुप रहा होगा, कोई कुर्सी के नीचे जा रहा है, कोई डेस्क के नीचे जा रहा है कि अपने आप को किसी तरह मैं छुपा लूं। कोई बच्चा रूम के अंदर जा रहा है, कोई सीढ़ियों से ऊपर जा रहा है, कोई छत पे छुपने की कोशिश कर रहा है। मैं उन मासूम बच्चों को देखती हूँ जब वो वाकया मेरी आंखों के आगे आता है, जब खून में लथपथ पड़ी लाश मेरी आंखों के आगे आती है, सीढ़ियों से गिरता हुआ खून, चेयर से निकलता हुआ खून, टेबल से निकलता हुआ खून जब मेरी आंखों में नजरों से आता है, मेरी आंखों के आगे वो मंजर आता है जो सर किसी टेबल के साथ खून में लथपथ पड़ा है, वो यूनिफॉर्म
जो माएँ अपने बच्चों को पहनाती हैं, वो खून से भरा हुआ यूनिफॉर्म देखती हैं, वो किताबें जो खून से लथपथ हो गई हैं, वो बैग्स जो खून से भर गए, वो जूते जिनको उठा के उनकी माएँ उनमें से खून निकलता हुआ देखती हैं। ये मंजर हम कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन ये याद रखना, ये मंजर चाहे कितने भी हों, हमारे जज्बे तोड़ नहीं सकते, हमारी मोहब्बतों को एक दूसरे से निकाल नहीं सकते। हम इस मिट्टी पे जब से हमने आज़ादी हासिल की है, तब से हमसे ये मिट्टी कोई छीन नहीं सकता, हमसे ये मुल्क कोई नहीं छीन सकता। हमारे इरादे, इन बच्चों को आप समझते हैं कि हम इन बच्चों को मार के, आर्म फोर्सेस के बच्चों को मार के हम जो है, हम इनके दिल को छोटा कर देंगे, हम इनके जज्बे तोड़ देंगे। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आपको नहीं मालूम आपने किस कौम को ललकारा है, किन बच्चों को ललकारा है। हमारे बच्चों के जज्बे कोई नहीं तोड़ सकता, हमसे हमारे वतन की मिट्टी कोई नहीं छीन सकता। आपको पता नहीं, हमारी फोर्सेस हर वक्त तैयार रहती हैं अपने मुल्क पर कुर्बान होने के लिए। हमारी फोर्सेस हर वक्त फिजा में उड़ती रहती हैं, और जो लोग पीठ पीछे वार करते हैं वो बुज़दिल होते हैं, जो बच्चों पर वार करते हैं वो बुज़दिल होते हैं, वो बहादुर नहीं। बहादुर है तो हमारी कौम, पाकिस्तान की कौम। तो एक बच्चों नारा हो जाए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी, और मेरे साथ जो है ये प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं, और मैं इन सब का शुक्रिया तहे दिल से अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं साने पेशावर के बच्चों के लिए एक हमने मुस्कुराती सुबह मॉर्निंग शो में स्पेशल ट्रांसमिशन का इनेकाद किया, और सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और इसमें मंजर अब्बास साहब हैं, और अहमद रज़ा हैं, और साजिद वासिफ साहब हैं, और इन सब ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मैं चलते चलते मैं चाहती हूँ इनसे एक छोटा छोटा जो है मैसेज लेना चाहती हूँ। और सबसे पहले अहमद, आप ज़रा शेयर कीजिए अपने। मेरे यही इस प्रोग्राम के तवज्जुह से और सभी के तवज्जुह से मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि चाहे जज्बा जितना भी पस्त किया जाए, चाहे वो किसी की भी जानिब से हो, किसी भी गैर ऐसी ताकत जो आपको दबाए, जब आप हक़ के ऊपर काम कर रहे हो तो आप यकीन रखें कि आपको कोई ज़ात अगर साथ दे ना दे तो आपका साथ अल्लाह देगा। और जब हमारा ईमान इस बात पे पुख्ता हो जाएगा तो हमें इसी जुस्तजू से आगे बढ़ना चाहिए, और हमें इस बात को ख़ुद भी एहसास ये करना चाहिए, और वालिदैन की फीलिंग तो समझना चाहिए। अभी आप थोड़ी देर पहले रो पड़ी थी, मैंने इस बात का एहसास किया कि आपकी ये फीलिंग है, तो जिन माओं के बच्चे शहीद हुए हैं, जिन माओं के बच्चे शहीद हुए उनकी क्या फीलिंग होगी, उनके लिए क्या होगा जिनके लिए लख्ते जिगर छीन लिए गए। तो हमारे लिए उन बच्चों का एक सबसे बड़ा ये एहसान है कि आज हम एक आज़ादाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। स्कूलों के अंदर, मदारिस के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के अंदर, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स के अंदर बच्चे आजकल आज़ादी से जा पा रहे हैं। और जाने की वजह यह है कि इन बच्चों ने कुर्बानी दी। जब इन्होंने कुर्बानी दी, हमारे मुल्क पूरा एक हुआ, कौम एक हुई। आपको पूरा एरा याद होगा, उस वक्त कुछ चीज़ें एहतजाज पे थी, सब चीज़ें एक हुई और हम एक कौम की तरह दोबारा उभरे। और फिर हमने दोबारा जब उभरे तो एक कौम की तरह लड़े। जब हम एक कौम की तरह किसी भी चीज़ के लिए लड़ेंगे, किसी भी बुराई के ख़िलाफ़ लड़ेंगे, तो हम हमेशा कामयाब रहेंगे। और हमने इतनी बड़ी ताकत, जिसको हमने एक पूरा टेरर का नाम दिया था, टेररिस्ट का नाम दिया था, उनके मुखालिफ हम लड़े और बहुत अच्छी तरह कामयाब हुए। यहाँ पे मैं सलाम पेश करूँगा अपनी पाक फ़ौज का, SSG कमांडोज़ का, जिन्होंने हमारे पे एहसान किया, और उस वक्त के जो लोग थे जिन्होंने इस ऑपरेशन को बड़ा एक साथ दिया और पाकिस्तान के लिए हमेशा नाम रोशन किया। और इस जुस्तजू के अंदर जब भी हम आगे बढ़ना चाहें तो बस एक चीज़ को जहन में रखें कि हर वक्त आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता। आपको उम्मीद हमेशा अच्छे की रखनी चाहिए। बेशक बेशक। जब उम्मीद हम अच्छे की रखेंगे तो आगे तरक्की करते जाएंगे और वालिदैन के हौसलों को हमेशा आगे बढ़ाते रहें। मैं खुद एक
इदारे से मुंसलिक हूँ और इस मुंसलिक होने के साथ साथ इस चीज़ को देखना चाहता हूँ कि हमें उन वालिदैन का एहसास करना चाहिए और एक अच्छे असातिज़ा होने की निस्बत से हमें बच्चों के हौसला को और बढ़ाना चाहिए कि आगे बढ़ें और कामयाबी की तरफ गामजन रहें। क्या बात है, बहुत शुक्रिया अहमद। जो है अहमद ने बहुत अच्छे वालिदैन, क्योंकि हम सब के जो बच्चे बिछड़ गए हैं उनके वालिदैन को तो हम वो हमारे अंदर उनको वो जज्बे बहुत मुश्किल हैं, क्योंकि जिसका लख्त जिगर जुदा हो जाए तो वो तो बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी जब हम अपने बच्चों की तरह उनको समझते हैं और ये फील करते हैं अगर हमारा भी इधर बच्चा होता तो क्या होता, तो खुद ब खुद एक ऐसी फीलिंग आ जाती है। तो वो सब हमारे ही बच्चे थे और हमारे मुल्क के बच्चे हमारे बच्चे हैं। और मैं साजिद साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपना मैसेज आर्मी पब्लिक। अच्छा जी, हमारे दरमियान एक कॉलर है, साजिद साहब मैं आपसे मैसेज लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हैप्पी पैलेस ग्रुप ऑफ से आसिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। आसिफ साहब प्रोग्राम देख रहे हैं? हेलो जी आसिफ साहब, आप तो बड़े बिजी होंगे क्योंकि साने पेशावर पे आप प्रोग्राम कर रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पे साने पेशावर का प्रोग्राम चल रहा है और यहाँ पर काफी स्पीचेस हो रही हैं और 21 स्कूल कराची के मारूफ 21 स्कूल जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। माशाल्लाह, और यहाँ पे तशरीफ फरमा है जो कि यहाँ पे चीफ गेस्ट हैं और इनके साथ साथ इनकी एसआईओ की टीम भी यहाँ पे मौजूद है और तकरीबन हजारों की तादाद के अंदर यहाँ पे बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं और साने पेशावर के ऊपर जो है अपनी स्पीचेस दे रहे हैं। डीएसपी राशिद रहीम साहब भी और ग्रुप कैप्टन हुसैन मेहंदी साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त तरीके से ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों का ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है। और आप ये जान के आपको खुशी होगी कि इस वक्त कराची के अंदर सबसे बड़ा प्रोग्राम हैप्पी पैलेस ग्रुप ऑफ स्कूल ने ऑर्गेनाइज किया है और यहाँ पर जो है लातादाद बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आपने इतने सारे स्कूलों को इकट्ठा किया और साने पेशावर के बच्चों को डेडिकेट किया प्रोग्राम। हम इंशाल्लाह ताला यहाँ से जो है बच्चों का मॉर्निंग शो, क्योंकि अभी ये सब स्पेशल ट्रांसमिशन आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों के लिए, तो हम आपके उधर भी तशरीफ़ लाएंगे और बहुत जज्बात मेरे भी हो रहे हैं कि मैं भी जाके उन बच्चों से मिलूँ, देखूँ और सारे बच्चों के साथ एक शेयरिंग होती है। तो शेयरिंग की बात है तो मैसेज था ग्रीन फ्लैग स्कूल से, प्लीज़ साजिद साहब आप अपनी बात शेयर कीजिए। साहब, कोई शक नहीं कि आज 5 साल हो गए हैं इस बड़े सहने को। इस सहने ने इस मुल्क और इस कौम की सोच के ज़ावियों को बदल के रख दिया है और जहाँ ये बहुत बड़े सहने की सूरत में ये पेश आया, जहाँ पे 132 के करीब हमारे बिल्कुल जो हमारे नौनहाल थे, जो हमारे फ्यूचर के बच्चे थे, उनमें से बहुत सारे साइंटिस्ट होने थे, कुछ बड़े लीडर्स बनने थे, उनको दुश्मन ने बुज़दिली का मुजाहरा करते हुए शहीद कर दिया है। क्योंकि ये उसकी हमेशा से यही रवश रही है कि वो हमेशा से सॉफ्ट टारगेट्स पे हिट करता रहा। उसने आज से 48 ईयर पहले बांग्लादेश सॉफ्ट टारगेट पे हिट किया, फिर मासूम बच्चों पे 2014 को हिट किया। तो ये सॉफ्ट टारगेट पे हिट करना इसकी बुज़दिली को ज़ाहिर करता है। बेशक। लेकिन आज के दिन की मुनासबत से जहाँ पे हम अपने इन बच्चों को ये शऊर दे रहे हैं कि हमारा दुश्मन सामने भी है और छुपा हुआ भी है, तो हमें उस दुश्मन को पहचानना होगा और उसके आने वाले जो अज़ाइम हैं इस मुल्क और इस कौम के, उनको समझना भी होगा। वो मुख्तलिफ महाज़ों पे गर्म है, वो सिर्फ बॉर्डर पे एक्शन नहीं कर रहा, वो हमारे घरों तक अपनी मीडिया इंडस्ट्री के थ्रू, अपने बहुत सारे चैनल्स के थ्रू हमारे घरों तक आ गया है। इसके अलावा उसने हमारी ज़हनसाजी करना शुरू कर दी है। तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हम स्कूल्स के जो बच्चे हैं या जो टीचर्स हैं, हमें ये मौका दिया है
कि हम अपना मैसेज कन्वे कर सकें। तो मेरी इस स्कूल मैनेजमेंट्स, जो बहुत सारे स्कूल्स हैं जो इन नौनहालों पे काम कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि खुदारा इन बच्चों के अंदर करैक्टर एंड कॉम्पिटेंसी बिल्ड करें, इनके अंदर आने वाले जो डेज़ हैं उनके चैलेंजेस का मुकाबला करने की सलाहियत पैदा करें। तो हम सब मिलकर जब इस एक नुक्ते पे मुत्तहद हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़, अल्लाह ने चाहा तो आने वाला वक्त हमारा ही है। बहुत शुक्रिया साजिद साहब एंड अहमद रज़ा साहब। और नाज़रीन, कहते हैं कि नमाज की जान दुआ है, लेकिन मैं कहती हूँ जाहिर सी बात है, नमाज की जान दुआ है, तो दुआओं में तो बहुत असर होता है। और जब सब नन्हे नन्हे हाथ दुआ उठाएंगे, क्यों ना हम आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों के शोहदा के लिए दुआओं के लिए हाथ बुलंद करें। मेरे नाज़रीन वहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी मेरी माएँ बैठी हुई हैं वहाँ पर, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, ये इल्तिजा है साबरा की, और ये कि आप सब जो है मॉर्निंग शो में यहाँ पे जितने बच्चे इनकी दुआओं के साथ शामिल हो जाएं, हम सब मिल के दुआ करेंगे। और वो तो है ही, जो है शहादत का रुतबा तो उनको मिल गया है, लेकिन हम सब मिल के दुआ करेंगे और इन दुआओं में आप लोग भी शामिल हों। इस वक्त कमसिन मुबल्लिग शयान हमारे दरमियान मौजूद हैं और हमेशा मेरे मॉर्निंग शो की जान है। जब भी बहुत खूबसूरत प्रोग्राम होता है तो ये खूबसूरत सा बच्चा मेरे साथ शामिल हो जाता है। शयान, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मैं यकीन करें बहुत खुश होती हूँ आपको देखकर, और हमारे मुल्क में ऐसे बच्चे हैं जो हमें स्पेशल दुआएं देने के लिए आते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, आप दुआओं में ही हम खुदाफिज करेंगे, तो हम नाज़रीन आपसे चाहेंगे इजाज़त, और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आज सिर्फ एक दिन नहीं आर्मी पब्लिक का, हर दिन इन बच्चों के साथ है आर्मी पब्लिक बच्चों के लिए। तो इन दुआओं के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ और कमसिन मुबल्लिग शयान। मैं दुआ से पहले एक बात अर्ज करूंगा कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुआ मोमिन का हथियार है, और दुआ मांगो तो रोकर मांगो, और रोना ना आए तो रोने जैसी शक्ल बना लो। तो आइए दुआ के लिए हाथों को बुलंद कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करमि वालिही व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। वो जुल्म नहीं भूले, शहादत नहीं भूले, उन बच्चों की वो इबादत नहीं भूले, बारूद के वो शोले, वो तड़पते हुए बच्चे, बारूद के वो शोले, वो तड़पते हुए बच्चे, हम लोग अभी तक वो क़यामत नहीं भूले। या अरहमर राहिमीन, ए हन्नान, ए मन्नान, ए सुल्तान, ए सुभान, तेरी बारगाह में आज दुआ के लिए हाजिर हैं। ए रहमान, अल्लाह तेरी बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठा लिए हैं। रहमान, तूने फरमाया कि मुझसे मांगो मैं दूंगा। ए रहमान, आज तुझसे मांगने के लिए दुआ में हाजिर हैं। ए रहमान, आज के दिन के यौम आर्मी पब्लिक स्कूल के असातिज़ा और बच्चों समेत शहीद कर दिया गया। या अरहमर राहिमीन, आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों और असातिज़ा समेत सबके दर्जात बुलंद फरमा। या अरहमर राहिमीन, अल्लाह सबको आला मकाम पर फाइज फरमा। या अरहमर राहिमीन, अल्लाह तूने कुरान में इरशाद फरमाया कि शहीद को मुर्दा तक गुमान न करना, उसे रिज़्क़ अता किया जाता है। ए रहमान, इन शहीदों की कुर्बानी अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, इन शहीदों की कुर्बानी अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। ए रहमान, ए रहीम, अल्लाह ये मुस्तकबिल के मेमारों के साथ जो जुल्म सितम किया गया, अल्लाह दहशतगर्दी की गई, ए रहमान इन दहशतगर्दों को इबरत का निशान बना दे। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, जिन माओं के लगते जिगर उनसे बिछड़ गए, अल्लाह उन सादतमंद वालिदैन को अल्लाह सब्र जमील अता फरमा। या अल्लाह सब्र जमील पर हजर अजीम अता फरमा। अल्लाह वालिदैन के दिल को करार अता फरमा दे, वालिदैन के दिल को चैन अता फरमा दे। अल्लाह वालिदैन के दिल को सुकून अता
फरमा दे। अल्लाह वालिदैन के दिल को इत्मीनान अता फरमा दे। ए रहमान ए रहीम, अल्लाह हमारी पाक फौज मुसलसल दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद कर रही है। या अल्लाह पाक फौज को मजीद हिम्मत और कुव्वत अता फरमा। या अल्लाह पाक फौज में मजीद जज्बा हुब्बुल वतनी अता फरमा। या अरहमर राहिमीन, या अल्लाह पाकिस्तान जो इस्लाम का किला है, या अल्लाह पाकिस्तान में अमन अमान कायम फरमा, पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह पाक फौज की हिफाजत फरमा, पाक फौज में मजीद तरक्की उरूज अता फरमा। या अरहमर राहिमीन, या अल्लाह या अरहमर राहिमीन, अभी पिछले दिनों या अरहमर राहिमीन मेट्रो 1 के या अरहमर राहिमीन COO या अल्लाह उनकी वालिदा इंतकाल कर गई, खालिद अराइन साहब की। या अल्लाह या अरहमर राहिमीन उनके वालिद साहब की बख्शिश मगफिरत फरमा। या अल्लाह उनके वालिद साहब की हतमी बख्शिश मगफिरत फरमा, उनको बिला हिसाब किताब जन्नत में दाखिल अता फरमा, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा, जन्नतुल फिरदौस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमा। और या अरहमर राहिमीन मेट्रो 1 के सीनियर रिपोर्टर या अल्लाह फैसल तरीन की वालिदा इंतकाल कर गई, या अल्लाह उनकी वालिदा की भी हतमी बख्शिश मगफिरत फरमा। या अल्लाह सईदा कायनात सईदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की जन्नत में पड़ोस नसीब फरमा। या अल्लाह खातून जन्नत के दीदार से मुशर्रफ फरमा। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन तो पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, हमारी तमाम नेको जायज़ हाजतों को कबूल मकबूल फरमा। नींद इतनी गहरी सो गए माओ के लाडले, नींद इतनी गहरी सो गए माओ के लाडले, अब कैसे जगाएंगे इनको स्कूलों के लिए। या अरहमर राहिमीन, खुदा कभी ऐसा दिसंबर ना आए, खुदा ऐसा कभी दिसंबर ना आए कि बच्चे स्कूल जाएं और वापस ना आए, बच्चे स्कूल जाएं और वापस ना आए। या अरहमर राहिमीन, या अल्लाह एक बार फिर अल्लाह तेरी बारगाह में हम दुआ करते हैं, या अल्लाह उन तमाम शोहदा के दर्जात को बुलंद फरमा। और या अरहमर राहिमीन, हम दिल की अता गहराइयों से दुआ करते हैं, या अल्लाह ये अर्श मीडिया और मुस्कुराती सुबह जो बड़ी या अरहमर राहिमीन जद्दोजहद के साथ हर प्रोग्राम या अरहमर राहिमीन सजाती है, जिस तरीके से आज शोहदा के नाम पर सजाया, या अरहमर राहिमीन अर्श मीडिया को मजीद तरक्की और उरूज अता फरमा, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की और उरूज अता फरमा। मैं ये कहूँ मुझको ये अता हो वो अता हो, इलाही वो दे हमेशा कि जिसमें हमेशा ही हम सब के घर भर का भला हो, मट्टी न हो बर्बाद पसी मर इलाही, जब खाक उड़े हमारी तो मदीने की हवा हो, ईमान पे दे मौत मदीने की गली में मदफन हमारा सरकार के कदमों में बना दे।